Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy. So before going into the video, I'd like you all to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So without any more further ado, let's start the video. 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उनके भव्य मंदिर में वो विराजमान हुए। उस दिन करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से दान पुण्य किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उन्हें दान किए हुए रकम में से कुछ रकम चोरी हो रही थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, और यही सवाल आज पूरे भारत में सबको पूछा जा रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में किसी भी राजनीतिक पक्ष का साथ नहीं देंगे, किसी भी व्यक्ति को अदालत से पहले दोषी नहीं ठहराएंगे। आज हम सिर्फ तथ्य, जांच, इन सब की आलोचना करेंगे और सारे पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ। राम मंदिर में हर दिन लाखों रुपए दान के तौर पे आते थे और इसी दान की गिनती और रिकॉर्ड रखने के लिए अलग से एक पूरी व्यवस्था हुई थी। लेकिन हाल ही में कुछ अनियमितताओं की शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT गठन की और शुरुआती जांच में ये पता चला कि दान की गिनती और रिकॉर्ड की प्रक्रिया में भारी खामियां थी। जांच में CCTV फुटेज, रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने FIR दर्ज किया। कई कर्मचारियों पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन आरोपियों में दान की गिनती करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा सवाल चोरी का नहीं था। सवाल था कि अगर इतने करोड़ों रुपए सुरक्षित स्थान पर इतनी सुरक्षा के बीच में रखा गया था, तो आखिर इतनी बड़ी कथित गड़बड़ी आखिर इतनी देर तक चलती कैसे रही? SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs का पालन नहीं हुआ था। निगरानी व्यवस्था कमजोर थी, जवाबदेही स्पष्ट नहीं था और प्रशासनिक लापरवाही ने इस कथित गड़बड़ी को आसान बना दिया। अब बात करते हैं अलग अलग पक्षों की। विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मामले को सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। उन्होंने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया और अधिक पारदर्शिता की मांग की। और यहीं पर SIT और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ये कहा कि मामला सामने आते ही कार्यवाही की गई है, FIR दर्ज किया गया, गिरफ्तारी भी हुई और अभी भी जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि उसके 2 प्रमुख पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफाओं के सामने आने के बाद से ही अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक व्याख्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन जांच अभी भी जारी है और इस घटना के कानूनी प्रभाव को लेकर अभी अंतिम निष्कर्ष आना बाकी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस मामले के सामने आने के बाद राम मंदिर की मर्यादा और
लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल उठ रहा है? बिल्कुल नहीं, उठना नहीं चाहिए। क्योंकि सोचिए जरा, अगर एक अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये बीमारी इलाज की जरूरत को गलत साबित नहीं करती। किसी विद्यालय में अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो शिक्षा के जरूरत को गलत साबित नहीं कर देती। और वैसे ही अगर किसी मंदिर में कथित भ्रष्टाचार, कथित गड़बड़ी हो रही है, तो वो भगवान राम की मर्यादा और श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठाता है। क्योंकि आस्था और प्रशासन दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई दोषी है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए हजारों श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल उठाना वो गलत है। और इसीलिए देश के किसी भी धार्मिक संस्थान, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वार हो या चर्च, जहाँ पे लोगों का पैसा और विश्वास जुड़ा हो, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑडिटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग सिर्फ पैसा दान नहीं करते, वे अपना विश्वास दान करते हैं और लोगों के इसी विश्वास, श्रद्धालुओं के इसी विश्वास की रक्षा करना किसी भी संस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये मामला अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, जांच जारी है। अदालत अपना काम जरूर करेगी, कानून तय करेगा कि दोषी कौन है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ बात हमें भी याद रखनी है। भगवान को हमारी रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर बने इन धार्मिक संस्थानों की ईमानदारी की रक्षा करना वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि धार्मिक संस्थानों की ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक प्रॉपर जांच होना, एक प्रॉपर चर्चा होना जरूरी है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि आप जितना चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक मेरी बात को और भी फैलाएंगे, पहुंचाएंगे, तभी मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसी वीडियोस में आपके लिए और भी बनाती रहूं। And I'll meet you all in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Thanks for watching. Jai Shri Ram.